हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर की रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में क्या ड्राइंग की भी सीटें आई हुई हैं और यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कौन कौन सी डिग्री आप लोगों के पास होगी तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे, उसके सारे आंसर मैं आज के इस टॉपिक में देने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर राजस्थान में आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक इनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सर्वप्रथम आप लोग समझने के बाद ही आप लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों के स्क्रीन पर आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चर की जो पोस्टें आई हुई हैं भिन्न भिन्न विषयों में, तो हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग की क्या पोस्टें यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन पर कॉलम संख्या 19 पर आप जब लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 19 नंबर पर ड्राइंग की सीटें दी जा रही हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ड्राइंग में जो टोटल सीटों की संख्या कितनी है 180, अपने आप में बहुत ही अच्छी सीटें हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की संख्या अच्छी है। अब आप लोगों के प्रश्न ये हैं, उनके प्रश्नों के जवाब सर्वप्रथम आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के द्वारा इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंटों ने सवाल किए हैं और सवाल आप लोगों के कौन है कि कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात पूछने का आप लोगों का तात्पर्य है कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अर्थात डिग्री से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न हैं, उसके मैं सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के हैं कि राजस्थान का क्या रीट परीक्षा जो पास किए हैं वही आवेदन कर पाएंगे या जो परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोगों के बीएड की डिग्री नहीं है तो क्या आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सी टेट की आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है तो क्या आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसके भी सवालों के जवाब मैं आप सभी लोगों को दूंगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसके सवालों के जवाब मैं दूंगा। फोर्थ नंबर पर आप लोगों के क्वेश्चन है कि एग्जाम कहाँ होगा। कहने का तात्पर्य कि आप लोगों का एग्जाम राजस्थान में ही ओनली होगा या भिन्न भिन्न सिटियों में आप लोगों के अदर स्टेट के द्वारा इनके द्वारा सेंटर अलॉट किए जाएंगे, इसके सवालों के जवाब होंगे। और पांचवें नंबर पर जो क्वेश्चन आप लोगों ने पुटअप किया कि ओनली एमए ड्राइंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिन्होंने बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं पढ़ा है, किसी भिन्न सब्जेक्ट से पढ़ा है, लेकिन उन्होंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से एजुकेशन प्राप्त किया है, तो क्या ये लोग आवेदन कर पाएंगे। इनके सवालों के जवाब मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए एक एक प्रश्नों के जवाब आप लोगों को देना पहले प्रारंभ करते हैं। पहला है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए आप लोग यहाँ पर मेरे द्वारा जो डाटा प्रस्तुत की जा रही है आप लोग उसको पहले सर्वप्रथम देखेंगे। आरपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ड्राइंग के लिए। तो यहां पर देखिए डिग्री और डिप्लोमा, कहने का तात्पर्य कि डिग्री वाले बच्चे अप्लाई करेंगे या डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा आप लोगों के, यहाँ पर डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो इसमें कौन सी डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए और डिप्लोमा की डिग्री कौन सी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है कि यहाँ पर ड्राइंग में आवेदन करने के पहले आप लोगों के पास पीजी होनी चाहिए। पीजी कहने का पास तात्पर्य है कि संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर इसके द्वारा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आवेदन में डिग्री के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो डिग्री होगी। जैसे आप लोगों ने एमएफए किया है, एमएफए ये अपने आप में मास्टर की डिग्री है। उसके बाद एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आवेदन करेंगे। और दूसरी और तीसरी जो है कि वो 4 या 5 ईयर के जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और इन्होंने डिप्लोमा किस में किया है, आर्ट से। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, आर्ट में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा 4 ईयर या 5 ईयर का किया है तो भी आप लोग आवेदन करेंगे।
तो आप सभी लोगों को प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा कि एमएफए, तो आप लोग एमएफए के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बीए और एमए जो कैंडिडेट किए हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे, और 4 और 5 ईयर के डिप्लोमा करने वाले आर्ट्स के स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये पहला सवाल हो गया। तो आप लोगों के डिप्लोमा और डिग्री से रिलेटेड जो भी क्यूरी थे आप लोगों को सॉल्व हो चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप लोगों ने बीएड नहीं किया है तो क्या आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या रीट का एग्जाम आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो तीनों का जो आंसर होगा कि आप लोगों ने बीएड, सीटेट और रीट क्वालिफाई किए हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं क्वालिफाई किए हैं तो भी अच्छी बात है, आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, आवेदन सभी लोग कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों ने बीएड क्वालिफाई किया है तो भी और नहीं क्वालिफाई किया है तो भी, सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो भी और नहीं किए हैं तो भी, आप लोगों के जो रिक्रूटमेंट में, जो एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप लोगों के लिए ड्राइंग के बच्चे वनली, इनको बीएड, सीटेट और रीट के लिए आवेदन में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं देखने को मिल रही है, तो सभी कैंडिडेट यहां पर आवेदन करेंगे। तीसरी जो आप लोगों की पॉइंट थी एज से रिलेटेड, तो यहां पर जो सभी कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे, एज जो है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 वर्ष रखी गई है। मैं आप सभी लोगों को ऑथेंटिक नोटिफिकेशन भी दिखाता हूं। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त पद संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, लेकिन आपके पदों का जो सीरियल नंबर है वो 19 नंबर है, और 19 नंबर के लिए आप लोगों की जो योग्यता रखी गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएटर आर, यहां पर स्पष्ट शब्दों में यहां पर लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग होना चाहिए, यार इसके इक्विवेलेंट अगर आप लोगों के पास डिग्री है तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और आप लोगों के पास जो है ये सारी डिग्रियां यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ रहे हैं, और ये आप लोगों के ड्राइंग सब्जेक्ट में आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आर द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट आप लोगों के होने चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आप लोगों को डिप्लोमा के बारे में बताया, तो डिप्लोमा के कैंडिडेटों के बारे में भी यहाँ पर देखिए, 4 और 5 ईयर ड्यूरेशन इन आर्ट्स फ्रॉम एनी स्कूल, कॉलेज एंड आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। शर्त आप लोगों के पास ये होनी चाहिए कि डिप्लोमा जो आप लोगों ने आर्ट में किया है वो 4 और 5 ईयर से होने चाहिए। ये आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो आप लोगों के जो योग्यता रखी गई है वो ये रखी गई है, और यहाँ पर किसी प्रकार की बीएड सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज से रिलेटेड अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखिए आयु की बात किया जाए, आयु सीमा, तो दिनांक 1/1/2026 को यहाँ पर देखिए 1/1/2026 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग आवेदन 2025 में कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आयु से संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पिछली वैकेंसी के में जो भी कैंडिडेट आवेदन किए हैं, नए पद जो सृजित हुए हैं उसके लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, तो सारे कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉच कर लेंगे इस पीडीएफ को, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आयु की गणना 1/1/2026 से जो नए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अपना देख लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य दोस्तों, हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट कवर करेंगे आप लोगों के जो योग्य होगी। यहाँ पर आप लोगों के जो प्रश्न थे कि परीक्षा का स्थान और चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पर देखिए चयन की जो प्रक्रिया दी गई है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात आप लोगों के जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों के
होंगे। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा और संबंधित सेवा नियमावली के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएं, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो आप लोगों की एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होगा। परीक्षा का स्थान आप लोगों ने पुटअप किया है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। मैंने पिछले भी एग्जाम में आप लोगों को बताया था कि इनके द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं वो राजस्थान की ये वैकेंसी है, तो राजस्थान में ही ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसका स्थान आप लोग 100% समझिएगा कि ये एग्जाम जो होगा वो राजस्थान में होगा और अदर किसी भी स्टेट में नहीं होने वाला है। आप सभी लोग समझ गए। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपके अगर आप लोगों की आंसर हो गए कि इसकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराइए, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आवेदन की जो प्रक्रिया है आप लोग देख लीजिए, 14 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो रही है और ये 12 सितंबर 2025। रात्रि 12 बजे तक ये चालू रहेगी, तो आप लोग आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं और आज है 14 अगस्त। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं जो आप सभी लोग देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों यहाँ पर OTR करना होगा। आप लोग OTR कर लेंगे और ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सभी लोग समझेंगे, क्योंकि हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच करने के बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे और इसकी एग्ज़ाम कैसे होगी और हम लोग अगर इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे तो बहुत लंबी ये टॉपिक हो जाएगी, जो कि आप सभी लोगों के लिए सही नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग अगर इसकी PDF वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर आप लोग वॉच करेंगे। इसकी पेपर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और पेपर 2 जो होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पेपर 1 के लिए आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है और पेपर 2 के लिए आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये सारी पेपर की पॉइंटें हैं, आप लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार की और भी कोई क्यूरी होगी और आप लोगों को इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई असुविधा होगी तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए और आप लोगों के योग्य हो तो आप लोग इस चैनल को वॉच करें और वीडियो को पसंद करें। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।